सागर चक्रवर्ती की कथा। सागर चक्रवर्ती की कथा देवों द्वारा पूजा किए गए जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर दूसरे चक्रवर्ती सागर का चरित्र लिखा जाता है। जम्बूद्वीप के प्रसिद्ध और सुंदर विद्या क्षेत्र की पूर्व दिशा में सीता नदी के पश्चिम की ओर वत्सकावती नाम का एक देश है। वत्सकावती का बहुत पुरानी राजधानी पृथ्वीनगर के राजा का नाम जयसेन था। जयसेन की रानी जयसेना थी। इसके 2 लड़के हुए। इनके नाम थे रतिसेन और धृतिसेन। दोनों भारी बड़े सुंदर और गुणवान थे। काल की कराल गति से रतिसेन मर गया। जयसेन का इसके मरने का बड़ा दुख हुआ और इस दुख के मारे वे धृतिसेन को राज्य देकर मारुत और मिथुन नाम के राजा के साथ यशोधर मुनि के पास दीक्षा ले साधु हो गए। बहुत दिनों तक इन्होंने तपस्या की। फिर संन्यास सहित शरीर छोड़ स्वर्ग में ये महाबल नाम के देव हुए। इनके साथ दीक्षा लेने वाला मारुत भी इसी स्वर्ग में मणिकेतु नामक देव हुआ, जो कि भगवान के चरण कमलों का भौंरा था, अत्यंत भक्त था। ये दोनों देव स्वर्ग की संपत्ति प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन इन दोनों ने विनोद करते करते धर्म प्रेम से एक प्रतिज्ञा की, जो हम दोनों में पहले मनुष्य जन्म धारण करे तब स्वर्ग में रहने वाले देव का कर्तव्य होना चाहिए कि वह मनुष्य लोक में जाकर उसे समझाए और संसार से उदासीनता उत्पन्न कराकर जिन दीक्षा के सम्मुख करे। महाबल की आयु 12 सागर की थी। तब तक उसने खूब मनमाना स्वर्ग का सुख भोगा। अंत में आयु पूरी कर बचे हुए पुण्य प्रभाव से वह अयोध्या का राजा समुद्र विजय की रानी सुबला के सागर नाम का पुत्र हुआ। इसकी उम्र 70 लाख पूर्व वर्षों की थी। इसके सोने के समान चमकते हुए शरीर की ऊंचाई 450 धनुष अर्थात 1575 हाथों की थी। संसार की सुंदरता ने इसी में आकर अपना डेरा दिया था। यह बड़ा ही सुंदर था। जो इसे देखता उसके नेत्र बड़े आनंदित होते। सागर ने राज्य भी प्राप्त कर 6 खंड पृथ्वी विजय की। अपनी भुजाओं के बल इसने दूसरे चक्रवर्ती का मान प्राप्त किया। सागर चक्रवर्ती हुआ, पर इसके साथ वह अपना धर्म कर्म भूल गया था। इसके 60,000 पुत्र हुए। इसे कुटुंब, धन दौलत, शरीर संपत्ति आदि सभी सुख प्राप्त थे। समय इसका खूब ही सुख के साथ बीतता था। सच है, पुण्य से जीवों को सभी उत्तमोत्तम संपदाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए बुद्धिमानों को उचित है कि जिन भगवान के उपदेश किए पुण्य मार्ग का पालन करें। इसी अवसर में सिद्धवन में चतुर्मुख महामुनि को केवल ज्ञान हुआ। स्वर्ग के देव विद्याधर राजा महाराजा उनकी पूजा के लिए आए। सागर भी भगवान के दर्शन करने को आया था। सागर को आया देख मणिकेतु ने उससे कहा, क्यों राजराजेश्वर, क्या अच्युत स्वर्ग की बात याद है, जहाँ की तुमने और मैंने प्रेम के वश ही प्रतिज्ञा की थी कि जो हम दोनों में से पहले मनुष्य जन्म ले उसे स्वर्ग का देव जाकर समझावे और संसार से उदासीन कर तपस्या के सम्मुख करे। अब तो आपने बहुत समय तक राज्य सुख भोग लिया। अब तो इसके छोड़ने का यत्न कीजिए। क्या आप नहीं जानते कि ये विश्व भोग दुख के कारण और संसार में घुमाने वाले हैं? राजन, आप तो स्वयं बुद्धिमान हैं। आपको मैं क्या अधिक समझा सकता हूँ? मैंने तो सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा पालन के लिए आपसे इतना निवेदन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन क्षणभंगुर विषयों से अपनी लालसा को कम करके जिन भगवान का परम पवित्र तपोमार्ग ग्रहण करेंगे और बड़ी सावधानी के साथ मुक्तिकामिनी के साथ ब्याह की तैयारी करेंगे। मणिकेतु ने उसे बहुत कुछ समझाया, पर पुत्रमोही सागर को संसार से नाममात्र के लिए भी उदासीनता न हुई। मणिकेतु ने जब देखा कि अभी यह पुत्र, स्त्री, धनदौलत के मोह में खूब फंस रहा है, अभी इसे संसार से विश्व भोगों से उदासीन बना देना कठिन ही नहीं, किंतु एक प्रकार असंभव को संभव करने का यत्न है। अस्तु, फिर देखा जाएगा। यह विचार कर मणिकेतु अपने स्थान चला गया। सच है,
काल लब्धि के बिना कल्याण भी हो तो नहीं हो सकता। कुछ समय के बाद मणिकेतु के मन में फिर एक बार तरंग उठी कि जब किसी दूसरे प्रयत्न द्वारा सगर को तपस्या के सम्मुख करना चाहिए, तब वह चारण मुनि का वेश लेकर, जो कि स्वर्ग मोक्ष के सुख को देने वाला है, सगर के जिन मंदिर में आया और भगवान का दर्शन कर वहीं ठहर गया। उसकी नरी उम्र और सुंदरता को देखकर सगर बड़ा अचंभित हुआ। उसने मुनिरूप धारण करने वाले देव से पूछा, मुनिराज, आपके इस नरी उम्र ने, जिसने कि संसार का अभी कुछ सुख नहीं देखा, ऐसे कठिन योग को किस लिए धारण किया? मुझे तो आपको योगी हुए देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब देव ने कहा, राजन, तुम कहते हो वह ठीक है, पर मेरा विश्वास है कि संसार में सुख है ही नहीं। जिधर मैं आँख खोलकर देखता हूँ, मुझे दो खया अशांति ही दिख पड़ती है। यह जवाब बिजली की तरह चमककर पलभर में नाश होने वाली है। यह शरीर, जिसे तुम भोगों में लगाने को कहते हो, महा अपवित्र है। ये विश्व भोग जिन्हें तुम सुखरूप समझते हो, सर्प के समान भयंकर है, और यह संसार रूपी समुद्र अथाह है, नाना तरह के दो खरूपी भयंकर जल जीवों से भरा हुआ है और मोहजाल में फंसे हुए जीवों के लिए अत्यंत दुस्तर है। तब जो पुण्य से यह मनुष्य देह मिला है, इसे इस अथाह समुद्र में बहने देना, या जिनेंद्र भगवान के द्वारा बतलाए इस अथाह समुद्र के पार होने के साधन तपरूपी जहाज द्वारा उसके पार पहुंचा देना। मैं तो इसके लिए यही उचित समझता हूँ कि जब संसार असार है और उसमें सुख नहीं है, तब संसार से पार होने का उपाय करना ही कर्तव्य और दुर्लभ मनुष्य देह के प्राप्त करने का फल है। मैं तो तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम इस नाशवान माया ममता को छोड़कर कभी नाश न होने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यत्न करो। मणिकेतु ने इसके सिवा और भी बहुत कहने सुनने या समझाने में कोई कसर न की, पर सगर सब कुछ जानता हुआ भी पुत्र प्रेम के वश ही संसार को न छोड़ सका। मणिकेतु को इससे बड़ा दुख हुआ कि सगर की दृष्टि में अभी संसार की तुच्छता नजर न आ रही और वह उल्टा उसी में फंसता जाता है। लाचार हो वह स्वर्ग चला गया। एक दिन सगर राजसभा में सिंहासन पर बैठे हुए थे। इतने में उनके पुत्रों ने आकर उनसे सविनय प्रार्थना की, पूज्यपाद पिताजी, उन वीर क्षत्रिय पुत्रों का जन्म किसी काम का नहीं, व्यर्थ है, जो कुछ काम न कर पड़े पड़े खाते पीते और ऐशो आराम उड़ाया करते हैं। इसलिए आप कृपा कर हमें कोई काम बतलाइए। फिर वह कितना ही कठिन या एक बार वह असाध्य ही क्यों न हो, उसे हम करेंगे। सगर ने उन्हें जवाब दिया, पुत्रों, तुमने कहा वह ठीक है और तुमसे वीरों के लिए यही उचित भी है, पर अभी मुझे कोई कठिन या सीधा ऐसा काम नहीं देख पड़ता जिसके लिए मैं तुम्हें कष्ट दूं, और न छाओ खंड पृथ्वी में मेरे लिए कुछ असाध्य ही है। इसलिए मेरी तो तुमसे यही आज्ञा है कि पुण्य से जो यह धन संपत्ति प्राप्त है, इसे तुम भोगो। इस दिन तो ये सब लड़के पिता की बात का कुछ जवाब न देकर चुपचाप इसलिए चले गए कि पिता की आज्ञा तोड़ना ठीक नहीं, परंतु इनका मन इससे रहा अप्रसन्न ही। कुछ दिन बीतने पर एक दिन ये सब फिर सगर के पास गए और उन्हें नमस्कार कर बोले, पिताजी, आपने जो आज्ञा की थी उसे हमने इतनों दिनों उठारी, पर अब हम अत्यंत लाचार हैं। हमारा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए आप अवश्य कुछ काम में हमें लगाइए, नहीं तो हमें भोजन न करने को भी बाध्य होना पड़ेगा। सगर ने जब इनका अत्यंत ही आग्रह देखा तो उसने इनसे कहा, मेरी इच्छा नहीं कि तुम किसी कष्ट को उठाने को तैयार हो, पर जब तुम किसी तरह मानने के लिए तैयार ही नहीं हो तो अस्तु, मैं तुम्हें यह काम बताता हूँ कि श्रीमान भरत सम्राट ने कैलाश पर्वत पर 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर बनवाए हैं। वे सब सोने के हैं, उनमें बेशुमार धन खर्च किया है। उनमें जो अरहंत भगवान की पवित्र प्रतिमाएं हैं, वे रत्नमयी हैं। उनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम जाओ और कैलाश के चारों ओर एक गहरी खारी खोदकर उसे गंगा का प्रवाह लाकर भर दो।
जिससे कि फिर दुष्ट लोग मंदिरों को कुछ हानि न पहुंचा सके। सगर के सभी पुत्र पिताजी की इस आज्ञा से बहुत खुश हुए। वे उन्हें नमस्कार कर आनंद और उत्साह के साथ अपने काम के लिए चल पड़े। कैलाश पर पहुंचकर कई वर्षों से के कठिन परिश्रम द्वारा उन्होंने चक्रवर्ती के दंडरत्न की सहायता से अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर ली। अच्छा, अब उस मणिकेतु की बात सुनिए। उसने सगर को संसार से उदासीन कर योगी बनाने के लिए दोबारा यत्न किया, पर दोनों ही बार उसे निराश हो जाना पड़ा। अब की बार उसने एक बड़ा ही भयंकर कांड रचा। जिस समय सगर के ये 60,000 लड़के खारी खोदकर गंगा का प्रवाह लाने को हिमालय पर्वत पर गए और इन्होंने दंडरत्न द्वारा पर्वत फोड़ने के लिए उस पर एक चोट मारी, उस समय मणिकेतु ने एक बड़े भारी और महाविषधर सर्प का रूप धर, जिसकी फुकार मात्र से कोसों दूर के जीव जंतु भस्म हो सकते थे, अपनी विषैली हवा छोड़ी। उससे देखते देखते वे सब ही जलकर खाक हो गए। सच है, अच्छे पुरुष दूसरे का हित करने के लिए कभी कभी तो उसका अहित कर उसे हित की ओर लगाते हैं। मंत्रियों को इनके मरने की बात मालूम हो गई, पर उन्होंने राजा से इसलिए नहीं कहा कि वे ऐसे महान दुख को न सह सकेंगे। तब मणिकेतु ब्राह्मण का रूप लेकर सगर के पास पहुंचा और बड़े दुख के साथ रोता रोता बोला, राजाधिराज, आप सरीखे न्यायी और प्रजाप्रिय राजा के रहते मुझे अनाथ हो जाना पड़े। मेरी आंखों के एकमात्र तारे को पापी लोग जबरदस्ती मुझसे छुड़ा ले जाए। मेरी सब आशाओं पर पानी फेरकर मुझे द्वार द्वार का भिखारी बना दिया जाए और मुझे रोता छोड़ जाए, तो इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी। प्रभो, मुझे आज पापियों ने बेमौत मार डाला है। मेरी आप रक्षा कीजिए, अशरण मुझे बचाइए। सगर ने उसे इस प्रकार दुखी देखकर धीरज दिया और कहा, ब्राह्मण देव, घबराइए मत, वास्तव में बात क्या है उसे कहिए। मैं तुम्हारे दुख दूर करने का यत्न करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज क्या कहूं, कहते छाती फटी जाती है, मुंह से शब्द नहीं निकलता। यह सुनकर वह फिर रोने लगा। चक्रवर्ती को इससे बड़ा दुख हुआ। उसके अत्यंत आग्रह करने पर मणिकेतु बोला, अच्छा तो महाराज, मेरी दुख की कथा सुनिए। मेरे एकमात्र लड़का था, मेरी सब आशा उसी पर थी, वही मुझे खिलाता पिलाता था, पर मेरे भाग्य आज फूट गए। उसे एक काल नाम का लुटेरा मेरे हाथों से जबरदस्ती छीन भागा। मैं बहुत रोया व कल्पा, दया की मैंने उससे भीख मांगी, बहुत आरजू मिन्नत की, पर उस पापी चांडाल ने मेरी ओर औंक उठाकर भी न देखा। राजराजेश्वर, आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मेरे पुत्र को उस पापी से छुड़ा ला दीजिए, नहीं तो मेरी जान न बचेगी। सगर को काल लुटेर का नाम सुनकर हंसी आ गई। उसने कहा, महाराज, आप बड़े भोले हैं। भला जिसे काल ले जाता है, जो मर जाता है, वह फिर कभी जीता हुआ है क्या? ब्राह्मण देव, काल किसी से नहीं रुक सकता, वह तो अपना काम किए ही चला जाता है। फिर चाहे कोई बूढ़ा हो या जवान हो या बालक, सबके प्रति उसके समान भाव है। आप तो अभी अपने लड़के के लिए रोते हैं, पर मैं कहता हूँ कि वह तुम पर भी बहुत जल्दी सवारी करने वाला है। इसलिए यदि यह चाहते हो कि मैं उससे रक्षा पा सकूं, तो इसके लिए यह उपाय कीजिए कि आप दीक्षा लेकर मुनि हो जाए और अपना आत्महित करें। इसके सिवा काल पर विजय पाने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सब कुछ सुनसुना कर ब्राह्मण ने कुछ लाचारी बतलाते हुए कहा कि यदि यह बात सच है और वास्तव में काल से कोई मनुष्य विजय नहीं पा सकता तो लाचारी है। अस्तु, हाँ, एक बात तो राजाधिराज, मैं आपसे कहना ही भूल गया, और वह बड़ी ही जरूरी बात थी। महाराज, इस भूल की मुझ गरीब पर क्षमा कीजिए। बात यह है कि मैं रास्ते में आता आता सुनता आ रहा हूँ, लोग परस्पर में बातें करते हैं कि हाय,
बड़ा बुरा हुआ जो अपने महाराज के लड़के कैलाश पर्वत की रक्षा के लिए खारी खोदने को गए थे, वे सबके सभी एक साथ मर गए। ब्राह्मण का कहना पूरा भी न हुआ कि सगर एकदम गश खाकर गिर पड़े। सच है, ऐसे भयंकर दुख समाचार से किसे गश न आएगा, कौन मूर्छित न होगा। उसी समय उपचारों द्वारा सगर होश में लाए गए। इसके बाद मौका पाकर मणिकेतु ने उन्हें संसार की दशा बतलाकर खूब उपदेश किया। अब की बार वह सफल प्रयत्न हो गया। सगर को संसार की इस क्षणभंगुर दशा पर बड़ा ही वैराग्य हुआ। उन्होंने भगीरथ को राज देकर और सब मायामता को छुड़ाकर दृढ़ धर्मकेवली द्वारा दीक्षा ग्रहण कर ली, जो कि संसार का भटकना मिटाने वाली है। सगर को दीक्षा लिए बाद ही मणिकेतु कैलाश पर्वत पर पहुंचा और उन लड़कों को मायामीत से सचेत कर बोला, सगरसुतो, जब आपको मृत्यु का हाल आपके पिता ने सुना तो उन्हें अत्यंत दुख के मारे वे संसार की बिना शोकलक्ष्मी को छोड़कर साधु हो गए। मैं आपके कुल का ब्राह्मण हूँ। महाराज को दीक्षा ले जाने की खबर पाकर आपको ढूंढने को निकला था। अच्छा हुआ जो आप मुझे मिल गए। अब आप राजधानी में जल्दी चलें। ब्राह्मण रूपधारी मणिकेतु द्वारा पिता का अपने लिए दीक्षित हो जाना सुनकर सगरसुतों ने कहा, महाराज आप जाएं, हम लोग अब घर नहीं जाएंगे। जिसलिए पिताजी सब राज्यपाश छोड़कर साधु हो गए, तब हम किस मुंह से उस राज को भोग सकते हैं। हमसे इतनी कृतघ्नता न होगी जो पिताजी के प्रेम का बदला हम ऐशोआराम भोग कर दें। जिस मार्ग को हमारे पूज्य पिताजी ने उत्तम समझकर ग्रहण किया है वही हमारे लिए भी शरण है। इसलिए कृपा कर आप हमारे इस समाचार को भैया भगीरथ से जाकर कह दीजिए कि वह हमारे लिए कोई चिंता न करें। ब्राह्मण से इस प्रकार कहकर वे सब भारी दृढ़ धर्म भगवान के समवशरण में आए और पिता की तरह दीक्षा लेकर साधु बन गए। भगीरथ को भाइयों का हाल सुनकर बड़ा वैराग्य हुआ। उसकी इच्छा भी योग ले लेने की हुई, पर राज्य प्रबंध उसी पर निर्भर रहने से वह दीक्षा न ले सका। परंतु उसने उन मुनियों द्वारा जिनधर्म का उपदेश सुनकर श्रावकों के व्रत ग्रहण किए। मणिकेतु का सब काम जब अच्छी तरह सफल हो गया तब वह प्रकट हुआ और उन सब मुनियों को नमस्कार कर बोला, भगवान आपका मैंने बड़ा भारी अपराध जरूर किया है, पर आप जैन धर्म के तत्व को यथार्थ जानने वाले हैं, इसलिए सेवक पर क्षमा करें। इसके बाद मणिकेतु ने आदि से इति पर्यंत सबको सब घटना कह सुनाई। मणिकेतु के द्वारा सब हाल सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उससे बोले, देवराज इसमें तुम्हारा अपराध क्या हुआ जिसके लिए क्षमा की जाए। तुमने तो उल्टा हमारा उपकार किया है, इसलिए हमें तुम्हारा कृतज्ञ होना चाहिए। मित्रपने के नाते से तुमने जो कार्य किया है वैसा करने के लिए तुम्हारे बिना और समर्थ ही कौन था। इसलिए देवराज तुम ही सच्चे धर्मप्रेमी हो, जिन भगवान के भक्त हो और मोक्षलक्ष्मी की प्राप्ति के कारण हो। सगरसुतों का इस प्रकार संतोषजनक उत्तर पा मणिकेतु बहुत प्रसन्न हुआ। वह फिर उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार कर स्वर्ग चला गया। यह मुनिसंग विहार करता हुआ सम्मेद शिखर पर आया और यहीं कठिन तपस्या कर शुक्लध्यान के प्रभाव से इसने निर्वाण लाभ किया। उधर भगीरथ ने जब अपने भाइयों का मोक्ष प्राप्त करना सुना तो उसे भी संसार से बड़ा वैराग्य हुआ। वह फिर अपने वरदत्त पुत्र को राज्य सौंप आप कैलाश पर शिवगुप्त मुनिराज के पास दीक्षा ग्रहण कर मुनि हो गया। भगीरथ ने मुनि होकर गंगा के सुंदर किनारों पर कभी प्रतिमायोग से, कभी आतापन योग से और कभी और किसी आसन से खूब तपस्या की। देवता लोग उसकी तपस्या से बहुत खुश हुए और इसलिए उन्होंने भक्ति के वश हो भगीरथ के चरणों में क्षीर समुद्र के जल से अभिषेक किया, जो कि अनेक प्रकार के सुखों को देने वाला है। उस अभिषेक के जल का प्रवाह बढ़ता हुआ गंगा में गया। तभी से गंगा तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुई और लोग उसके स्नान को पुण्य का कारण समझने लगे। भगीरथ ने फिर कहीं
अन्यत्र विहार न किया। वह वहीं तपस्या करता रहा और अंत में कर्मों का नाश कर उसने जन्म, जरा, मरणादि रहित मोक्ष का सुख भी यहीं से प्राप्त किया। केवल ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा संसार के पदार्थों को जानने और देखने वाले, देवों द्वारा पूजा किए गए और मुक्तिरूप रमणी रत्न के स्वामी श्री सागर मुनि तथा जैन तत्व के परम विद्वान वे सगरसुत मुनिराज मुझे वह लक्ष्मी दे, जो कभी नाश होने वाली नहीं है और सर्वोच्च सुख को देने वाली है।